पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय। ज़्यादा संस्मरण तो नहीं है, लेकिन एक गांव शेरपार है। गुरुदेव जब शेरपार से गुजरे तो वहाँ एक महाराज जी थे और मिश्रा जी, उनके यहाँ जो मैया थी वो बाहर कहती हैं कि चबूतरे को लीप रही थी। अब तो वो भी नहीं रही, महाराज जी भी नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए। उनके पुत्र हैं, वही हमारे अभी पुरोहिती करते हैं पाटेश्वर धाम का, उन्हीं का परिवार। तो वो मैया ने देखा उनको और जैसे ही बताने के लिए घर के अंदर गई, उनका कहना है कि वो गायब हो गए, अर्थात वो आगे बढ़ गए। बहुत तेज गति भी थी, गुरुदेव इतना तेज पैदल चलते थे और जंगल की पगडंडी थी, किसी को रास्ता पूछा तो पूछा, नहीं तो जय सिया राम। इस तरह गुरुदेव कोड़े कसा आए। कोड़े कसा में जब उन्होंने पूछा कि सुजानी राम नाम का यहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड है वो है क्या, तो पता चला कि नहीं, वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो अपने गांव चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। पत्र का ज़माना था, 1 महीना पहले का पत्र था। गुरुदेव को थोड़ी उदासी तो हुई, पर लोगों ने उनको पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं, तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तो संत हूँ, बस संत सुखी विचरंत मही, और पता चला कि इधर जंगल है, मुझे बुलाया गया तो मैं आ गया था। कहे कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे कोड़े कसा गांव है जहाँ एक रामलाल साहू जी हैं, बड़े धार्मिक हैं। और इस ग्रुप में जो लोग साहू हैं, वो लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि सबसे पहला नाम गुरुदेव को रामलाल साहू जी का मिला। तो उनके घर में गुरुदेव को पहुंचा दिया गया। रामलाल साहू जी बड़े रामायणिक थे, अब वो भी नहीं हैं, उनके परिवार आश्रम से जुड़ा हुआ है। वो बड़े रामायणी थे। गुरुदेव का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। रामलाल साहू जी बाद में कहते थे, गुरुदेव को देख के उनको ऐसा लगा जैसे सप्त ऋषियों में कोई एक ऋषि इस दंडकारण्य में उतर आया हो। ऐसा दिव्य ललाट और ऐसी भव्य स्वरूप गुरुदेव का चढ़ी जम। ऐसा बताते हैं लोग कि गुरुदेव अरमा गोंदी भी पधारे थे। सबसे पहले शायद कोड़ेकसा के पहले जहाँ उनको पता चला कि यहाँ रामलाल साहू जी हैं, तो बगल में एक गाँव है अरमा गोंदी, वहाँ सियाराम साहू जी, वो भी अब नहीं रहे, ब्रह्मलीन हो गए। तो सियाराम साहू जी के बरामदे में गुरुदेव विश्राम किए। एक पपीता उनको दे दिया गया, गुरुदेव केवल एक फलाहार किया करते थे। रात बीती और सुबह कोड़े कसा रामलाल जी के घर उनको पहुंचा दिया गया। रामलाल साहू जी के यहाँ रात भर गुरुदेव रुके। उसके पहले एक घटना यहाँ और घटी थी। जिस स्थान को यहाँ जामड़ी पाट, अभी भी आप पाटेश्वर धाम आएंगे तो यहाँ पहाड़ी में मंदिर है पाटेश्वर बाबा का। अभी तो मंदिर बन गया, 416 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, सीढ़ी बन गया। पहले कुछ भी नहीं था, पगडंडी थी और ऊपर में एक बहुत बड़ा चट्टान और नीचे में हाथी घोड़ा चढ़ाते थे आदिवासी लोग, वहीं मुर्गी बकरा भी काट देते थे। तो गुरुदेव को बताया गया कि यहाँ एक जामड़ी पाट जगह है और आप कहेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, सुबह चलेंगे। गुरुदेव के आने के ठीक 1 हफ्ता पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन शेरपार वाले महाराज जी, मिश्रा जी, रामलाल साहू जी और कुछ यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर जामड़ी पाट, जहाँ लोग मुर्गा बकरा काटते थे, उनको दुख होता था कि लोग यहाँ हिंसा क्यों करते हैं, ये जगह तो धार्मिक जगह होना चाहिए, यहाँ देवता बोलते हैं तो हिंसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों ने यहाँ पे एक रामायण का आयोजन किया। रात को रामायण हुआ और जैसे बैगा को देवता आ जाता है, ऐसा देवता आया बैगा को। तो इन्होंने मांग किया कि ये जगह धार्मिक स्थान है और हमें कोई एक आध ऐसा संत दो, यहाँ कोई ऐसा संत आप भेजो देवता, ताकि वो यहाँ रहे और कोई धर्म का प्रकाश फैले। 1 हफ्ता की बात है। दूसरे हफ्ते रामलाल जी घर में गुरुदेव प्रकट हो गए। तो रामलाल जी को तो वही दिखता था कि देवता ने भेजा है, जामड़ी पाट ने खुद इनको भेजा है। रात बीती, सुबह हुई। गुरुदेव के साथ 4 लोग, रामलाल जी और 1-2 और लोग गुरुदेव को लेके यहाँ आए। पहले तो देवता की जगह में पहाड़ी में ले गए, फिर पगडंडी से नीचे उतरे। नीचे इसलिए उतरे उनको बताने कि यहाँ एक पानी का जगह है, तो अभी आप आश्रम आएंगे तो एक
स्वर्ण गंगा कुंड बना हुआ है। वो पहले कुंड नहीं था, वो बहता हुआ नाला था, लेकिन उस जगह में पानी 12 महीना रहता था और इतना पानी रहता था कि समझ लीजिए कि सिर भर पानी हरदम रहता था, गर्मी में भी। गुरुदेव ने देवता के स्थान को देखा, नीचे आके पानी की जगह को देखा। आगे क्या हुआ बताता हूँ जी। बात सन 1975 की है। पूज्य गुरुदेव रामलाल साहू जी और 2-3 भक्तों के साथ पहली बार इस जंगल में आए। उन्होंने भी कल्पना नहीं किया था कि इतना भयावह और इतना सुनसान जंगल होगा। सामान्यतः गांव के आसपास जिस ढंग से जंगल होता है, ऐसे जंगल की कल्पना थी, पर यह तो बियाबान जंगल था, जहाँ आने के लिए ठीक से एक पगडंडी भी नहीं थी, जिसका कोई चिन्ह भी नहीं था। व्यक्ति खो जाए तो वो वापस मिलना मुश्किल। इतना ही नहीं, बल्कि दिन के समय भी 2 लोग जहाँ आने से घबराएं, ऐसा हिंसक जानवरों से भरा हुआ जंगल। गुरुदेव की कल्पना थी कि जंगल वो होता है जहाँ फल फूल कंद मूल सब मिलते हैं, लेकिन इस जंगल में मनुष्य के खाने योग्य उस प्रकार का कोई फल फूल कंद मूल नहीं था। फिर भी इन सब बातों से अनभिज्ञ गुरुदेव इसी में प्रसन्न थे कि वो अपनी जगह पर आ गए। रामलाल साहू जी ने कहा कि महाराज जी चलिए, अब शाम हो गया है। लेकिन गुरुदेव तो धूनी जला के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप लोग जाइए, आपका घर है, आपका गांव है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो जहाँ मुझे आना था वहाँ मैं आ गया।